हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान के 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को। फ्रेंड्स, इस लेक्चर सीरीज के जरिए आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आप जीके के 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 9। इससे पहले 8 पार्ट बना दिए, उनको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दलहनी फसलों पर शोध का एक शीर्ष संस्थान होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का ध्वज गीत यानी झंडा गान के रचयिता थे। दोस्तों, भारत का जो ध्वज गीत था इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे श्यामालाल गुप्ता पार्षद। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, श्यामालाल गुप्ता पार्षद। तो इन्होंने कौन सा लिखा था? जो टाइटल था विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इन्होंने कब प्रदर्शित किया था? ये 19 फरवरी 1938 को। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इसे 1994 से लगातार 100 देशों में मनाया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और जो 2020 में मनाया गया था तो कौन सा था? कौन सा शिक्षक दिवस मनाया गया था? 26वां। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। तो इसमें आप कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे का 18वां जोन कब जोड़ा गया? फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे का 18वां जोन कब जोड़ा गया? तो 27 जुलाई 2019 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ओजोन का फॉर्मूला होता है हमारा O3। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये तीखे गंध वाली एक विषैली गैस होती है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून 16 जुलाई 1956 को बनाया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो प्रमुख योगदान किसका रहा था भारतीयों में? तो किसका रहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था। फ्रेंड्स, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी के ये कार्यकाल में हुआ था, तो उन्होंने भी इसमें भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू हुई। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1992 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में जनहित गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग में किसान के बही बनाने के लिए 20 कार्य दिवस निर्धारित किए गए थे। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो गोबी मंगोलिया में है, ये मरुस्थल दिए गए और उनके स्थान दिए गए। कालाहारी बोत्सवाना में है, ये भी सही है। लेकिन काराकोरम ये नामीबिया में नहीं है। कहाँ पर है ये? तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पर? तुर्कमेनिस्तान में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा।
फ्रेंड्स, कारारूम शब्द का अर्थ होता है काली रेत, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और ये विश्व का सबसे रेतीला रेगिस्तान है, आप ये भी ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहत्वेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, बृहत्वेश्वर का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राम फर्स्ट ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। कब करवाया था? 1003 1000 से लेकर 1010 तक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये अपने समय में विश्व के विशालतम मंदिरों में से एक था। ये मंदिर भगवान शिव की आराधना में समर्पित था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इसका निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए कौन सी शैली में हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे द्रविड़ शैली में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 66 मीटर, यानी कि 200 लगभग 217 फीट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और किस आर्टिकल के तहत संविधान के में संशोधन होता है? तो आप ध्यान रखेंगे 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसे दोनों में, इस बिल को दोनों सदनों में पेश किया जाता है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ था कब किया गया था? 1951 में। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुसैन सागर झील भारत में कहाँ है? दोस्तों, हुसैन सागर झील कहाँ पर है भारत के अंदर? तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में राकसताल झील है, आप ध्यान रखें। कौन सी? राकसताल। वहीं राजस्थान की बात करते तो राजस्थान में जो महत्वपूर्ण झील है पिछोला झील, क्या नाम है? पिछोला झील। और जम्मू कश्मीर की आप शेषनाग, जितनी नाग वाली झीलें जम्मू कश्मीर में है, तो उनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रुपये की पहचान चिन्ह किसने डिज़ाइन किया है? दोस्तों, जो भारत के रुपये का इस तरीके का डिज़ाइन है, ये किसने पेश किया है, मतलब किसने डिज़ाइन किया है? तो आपको ध्यान रखना है डी उदय कुमार ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और कब किया है? तो आप ध्यान रखेंगे 15 जुलाई 2010 को। 2010 को। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। तो इसमें हर वर्ष लगभग 30 लाख टन गुजरात से नमक प्राप्त होता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी? फ्रेंड्स, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो नागालैंड की बात करते हैं तो 60 लोकसभा सीट है कुल, इसमें राज्यसभा की 1 सीट है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और इसका जो उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में। आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? दोस्तों, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1926 से लेकर 1931 तक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति इसी कार्यकाल में की गई थी, जिसका विरोध करने पर लाला लाजपत राय ने की पुलिस ने पीट कर हत्या कर दी थी। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और 1930 में गांधी इरविन समझौता तथा प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वे हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में शुरू किया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है महाधिवक्ता।
ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और किस आर्टिकल के तहत होता है ये? 165 के। और अगर आपसे पूछा है केंद्र सरकार का कानून सलाहकार कौन होता है, तो महान न्यायवादी। तो इसको आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? सबसे पहले गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, उसके बाद कर्नाटक, नेक्स्ट है हमारा केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य जो समुद्र तटीय हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? दोस्तों, मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इजी क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपको ध्यान रखना है दूरी की। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका उपयोग लंबी दूरियों तथा दो तारों या गैलेक्सी जैसे अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? दोस्तों, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इस अधिवेशन में ने राष्ट्रीय आंदोलन का एक युगांतकारी मोड़ दिया था और स्वशासन की मांग के साथ एक पहली बार आंदोलन को सुनिश्चित का लक्ष्य प्रदान किया गया था इसी आंदोलन में। तो आप इसको इसी अधिवेशन में, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उर्दू को कब द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश की राजभाषा 2 हैं। पहली है हिंदी, जिसको 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था, और दूसरी कौन सी है? उर्दू। पहली हिंदी, दूसरी उर्दू। उर्दू को कब किया गया था? तो 1989 में। तो द्वितीय राजभाषा से घोषित किया गया था। आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन के थे? किसे माना जाता है? कुमार गुप्त को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। और जो तुर्की शासक था बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दी थी, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ये भी आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के संग्राम में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं। तो किसने कहाँ से किया था इन्होंने? झांसी से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए जनरल नॉलेज का पार्ट नंबर 9, जिसमें हमने जनरल नॉलेज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले लेखपाल के एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलने वाली है। फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है, आप कम से कम 22+ मार्क्स आना चाहिए। इससे कम आते हैं तो आप अपनी तैयारी पर और ज़्यादा जोर देने का ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।